और सिर्फ गुरुदेव को सुनेंगे। आपस में किसी प्रकार की कोई वार्ता नहीं। दोनों हाथ ऊपर उठाकर पूरी ऊर्जा के साथ, आत्मीयता के साथ, आनंद के साथ ऊपर से लगाकर नीचे तक, दाएं से बाएं तक, आगे से पीछे तक जयकारा लगाएंगे। जयकारा गुरुदेव का, जयकारा गुरुदेव का, जयकारा गुरुदेव का। परम पूज्य गुरुदेव। जयन्ति यस्या वदतोऽपि भारती विभूतयस्तीर्थकृतोपनीहितो शिवाय धात्रे स्वगताय विष्णवे जनाय तस्मै सकलात्मने नमः। देवादि गज्जर श्रीवास पूज्य भगवान की, देवादि महावीर भगवान की, गमटेश्वर बाहुली भगवान की, कतरवते भगवान की। भारती सरस्वती है, शारदा है, नाम तेरा विदुषी है। माता हंस गामिनी कहाती है, वागीश्वरी जगे माता ब्रह्माणी है। वरदा तू ब्राह्मणी है, वाणी है तू वाता कहलाती है। ब्रह्मचारिणी है माता, वाल कुमारी है। गोहे सुरत देवी है, तू विद्या कहलाती है। इतने हैं नाम तेरे, काम तेरा एक ही है। आन के अमित की बुद्धि बस जाती है। उदासंग मई जन्मानी माता की। कुंद कुंदाचार्य भगवान की, 20वीं सदी के प्रथमाचार्य चक्रवर्ती आचार्य श्री शांतागर जी महाराज की, तत्री पट्टाधीश आचार्य श्रोमणी गुरुवर श्री धर्म सागर जी महाराज की, मम शिक्षा ज्ञान श्रोमणी आचार्य कब श्री सागर जी महाराज की, तीन कमलाकर महाराज की। प्रज्ञा धर्मानुरागी भव्य आत्माओं, जैन धर्म में 9 देवताओं की आराधना की जाती है। पंच परमेष्ठी, जिन धर्म, जिन आगम, जिन चैत्र और जिन चैत्यालय। आप लोग प्राय करके मंदिरों में पूजन भी होती है। पंच परमेष्ठी का स्वरूप शाश्वत स्वरूप है। उनका ड्रेस एड्रेस परमानेंट है। आप लोग पंच परमेष्ठी बन तो सकते हो, लेकिन बना नहीं सकते। आप किसी से कहो कि आप मुनि महाराज बन जाओ, तो कहे तू बने तो मैं बन जाऊं। नहीं क्या तुम यही फालतू दिख रहा हूं, तू क्यों नहीं बन जाते? तो किसी के बनाने से कोई भगवान नहीं बनता, परमेष्ठी नहीं बनता। जो परमेष्ठी बनता है स्वकीय अपने आत्मी जागरण से बनता है, आत्मी प्रेरणा से बनता है, आत्मबोध से बनता है। और जो परमेष्ठी होते हैं वे ही इस धर्म का प्रवर्तन करते हैं, संरक्षण करते हैं, संवर्धन करते हैं, प्रचारित करते हैं। इसलिए उनकी वाणी ही जिनागम कहलाती है। उनके द्वारा प्रचलित मार्ग ही जिन धर्म कहलाता है और उनकी वाणी ही जिनागम कहलाती है। कपड़े वालों की वाणी को जिनागम नहीं कहा। तो जिन पंच परमेष्ठी हो गए और जिन धर्म हो गया और जिनागम हो गया, ये 7 हो गए। जिनागम को आप प्रचारित कर सकते हैं, प्रकाशित कर सकते हैं, छपा सकते हो, लेकिन आपकी वाणी को जिनागम नहीं कहा जाता। अब 2 देवता बचे
जिन चैत्र और जिन चैत्यालय, तो जिन चैत्य प्रतिमा को कहते हैं और चैत्यालय जहां पर मूर्ति स्थापित होती वो चैत्यालय। आपके हिस्से में दो ही आए हैं, जिन चैत्र और जिन चैत्यालय। जिन भी महान भावों ने इस महोत्सव में अपने तन मन धन का उपयोग किया है, प्राचीन काल की परंपराएं रही हैं, लगभग 100 वर्ष के पहले की परंपराओं को देख लो। एक एक व्यक्ति ही पूरे पंचकर्ण करा था, कोई बोली नहीं, कोई सम्मान नहीं, कोई कुछ नहीं। खाने पीने की व्यवस्था पूरा नींव से लेकर के शिखर तक पूरा व्यक्ति एक एक मंदिर बनवा देता। पर जब से चंदे का धंधा हुआ है, हर घर में मंदिर बनने लगे, हर गांव में पंचकणक होने लगे। पैसा इकट्ठा करना बोले पंचकणक कर लो और वो महाराज को ले आओ, बहुत पैसे इकट्ठे करवा दे। अभी गणियार का सुषणमती माता जी एक बात बता रही थी कि विदेश क्षेत्र में जो पंचकणक होते हैं वो साक्षात इंद्रों के द्वारा ही होते हैं। साक्षात तीर्थंकर के जो पंचकणक होते हैं वो इंद्रों के द्वारा ही होते हैं। ये तो आपको सौभाग्य मिला है कि जिन बिंब का पंचकल्याण करने का आपको इंद्र पद भी देकर के आपसे पंचकल्याण करने का अधिकार मनुष्यों को है ही नहीं। ध्यान रखना, पूरे पंचकल्याणक देवता ही करते हैं। बोलो 6 महीने पहले से रत्न वृष्टि कौन करता है? बोलो, नगरी कौन बसाता है? अष्टकुमारी देवी कौन लाता है? 56 कुमारी देवी कहां से आती है? माता पिता की सेवा कौन करता है? वास्तविक पंच कल्याणक तो देवता ही करते हैं। ये तो पंचम काल की बलिहारी के आपको जन्म प्रतिष्ठा कराने के लिए आपकी इंद्र प्रतिष्ठा करके आपको मनुष्यों का अधिकार नहीं है। आपका जब से इंद्र की पदवी आपको दी गई, आपका फूट छप गया, तब से आपके सूतक बातक सब खत्म। अब पंडित जी और कर देंगे, अभी इंद्र प्रतिष्ठा होगी। ऐसे नहीं होते पंचकर्ण। बहुत सारे विधि विधान है, समय मिलने पर चर्चा करेंगे। कहने का अभिप्राय यह है कि जो 2 अवसर आपको मिले हैं, जिनायतन और जिन चैत्र, ये सामान्य बात नहीं है। मनुष्य के लिए जैसे सम्यक दर्शन का जो साधन है, चारों गतियों में, नरक गति में वेदना, जाति स्मरण और धर्मोपदेश, तीसरे नरक तक धर्मोपदेश है, बाकी के वेदना और जाति स्मरण है। तिरंज गति में जाति स्मरण, धर्मोपदेश और जिन बिंब दर्शन का है, वही मनुष्य गति में का। और देव गति में जाति स्मरण, धर्मोपदेश, जिन महिमा दर्शन और देव रिद्धि दर्शन। जिन महिमा दर्शन का मतलब ही है ये पंचकल्याणक पूजा को देख करके उन मिथ्या दृष्टि देवों में भी क्या सम्यक उत्पन्न हो जाता है। ये
पंच कल्याणक पूजा महोत्सव मात्र बाह्य नाट्य कार्यक्रम नहीं है, यह 5 प्रकार के स्वाध्याय में वाचना, प्रक्षना, अनुप्रेक्षा, आमनाय और धर्मोपदेश। धर्मोपदेश नाम के स्वाध्याय में उसका लक्षण लिखते हुए पूज्यपाद आचार्य भगवान ने लिखा है धर्म कथा अनुष्ठान धर्मोपदेश। ये पंच कल्याणक का जो मंचन होता है पात्रों के द्वारा, ये पंच कल्याणक की जो महिमा दिखाई जाती है, ये भी धर्मोपदेश नाम का एक स्वाध्याय है। आप नित्य प्रतिदिन पूजा करते हैं, तीर्थंकरों की पंच कल्याणक के अर्घ चढ़ाते, रोज एक एक तीर्थंकर की पूजा करो, पूरा एक एक पुराण पूरा हो जाएगा। 5 कल्याणक की तिथियां याद हो गई, 5 कल्याणक कैसे मनाए जाते याद हो गया। कहने का अभिप्राय यही है कि यह पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव निर्विघ्न संपन्न हो, शासन प्रशासन और जिन शासन के सभी पदाधिकारी और समाज के पदाधिकारी, नगर के, राज्य राष्ट्र के सभी जिम्मेदार व्यक्तियों को और उसके साथ साथ पंच स्थावर जीव जो प्रकृति के रूप में हम सबके साथ जुड़े रहते हैं, सर्दी गर्मी पानी हवा, ये इन सब पंच स्थावर कायों जीवों को भी हमारा बहुत बहुत आशीर्वाद है कि वे पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव में अपनी प्रकृति को सौम्य बनाते हुए धर्म की प्रभावना में निमित्त बने और यहाँ के क्षेत्र के रक्षक, क्षेत्रपाल और नगर के नगर देवता वो किसी भी धर्म के हों, इस धर्म की प्रभावना में आकर के सहयोग दें और झाड़ू लगाने से लेकर के हाथी वाले सुई से लेकर हाथी तक यहाँ महत्व होता है पंच कल्याणक में। आपको यही पता नहीं है, समय रहने पर फिर चर्चा करेंगे। लेकिन यदि पांडाल में कर्मचारी झाड़ू नहीं लगाएं तो आप कहां बैठोगे। इसलिए जिन जिन विभाग की जिम्मेदारी है वो अपने अपने कार्य को अपने ढंग से संपादित करें। और जब अपन किसी बेटी की शादी में नहीं आए, किसी बेटे की शादी में नहीं आए, ये धर्म है। जरूरी नहीं है कि हमको हमारे घर कार्ड जाए तभी हम आए। भगवान का पंच कल्याणक देखने के लिए ये ध्यान रखना, सुमेरु पर्वत पर जब अभिषेक होता है, चारण रिद्धिधारी मुनराज वहां अभिषेक देखने के लिए पहुंचते। ये तो लोक मर्यादा है कि भाई चतुर्विध संघ को निमंत्रण दिया जाता है, बहुमान दिया जाता है। लेकिन पत्रिकाएं, सूचनाएं, इतना सब कुछ हो रहा है। आप अपनी जागृति को, जिज्ञासा को रखते हुए तन मन धन से सहयोग दे करके इस पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव को सफल बनाएं। और प्रतिष्ठाचार्य जी, उनके सहयोगी, हमारे विद्वत वर्ग, आरिका माता जी, हमारे साधु वृंद, सब ये मंगल कामना करते हैं कि हमारा ये जिन शासन का कार्यक्रम, जिसको बहुत दिनों से निमंत्रण दे करके, जैसे कि बताया 3 साल हो गए श्रमवेल गोल से चले, और
आए और इस सबसे बड़ा सहयोग हमारे सरल मना धैर्य सागर जी महाराज, और प्रशांतमती माता जी के सत्संग सानिध्य की कल्पना, सूषणमती माता जी के सत्संग सानिध्य की कल्पना। और हमने तो पंचों को यहां तक कहा था कि जितने साधु तुम झेल सको तुम झेल सको। देखो भाई, मैं तो सब झेल जाऊंगा, झेलना तुम्हें है, आहार की व्यवस्था तुम्हें करानी, हमें तो करानी नहीं, रखने की व्यवस्था तुम्हें करनी, हमें करनी नहीं। पर जितना उनके योग सहयोग में था हुआ, धर्म की प्रभावना हो, यही मंगल कामना के साथ चलो वासुपूज्य भगवान की।